आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, गार्डनिंग एक मेरा शौक ही नहीं, एक मेरा पैशन बन गया है। और ये गार्डन को सजाने के लिए मैं कुछ न कुछ नया करती रहती हूँ। कुछ नए नए प्लांट ऐड करती रहती हूँ, कटिंग लगाती हूँ, गमले को अलग तरह से पेंट करके सजाती रहती हूँ। और हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कैसे मेरा गार्डन और ज़्यादा सुंदर दिखे, और कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। ये सब करने से मुझे मेरा गार्डन तो सुंदर बनता है, साथ साथ में मुझे भी एक अलग सा सुकून मिलता है। और मेरी मेहनत रंग भी लाती है। बहुत सुंदर गार्डन मेरा बनता रहता है। ये जो मैंने गार्डन बनाया है वो मेरी काफ़ी सालों की ही मेहनत है। और गार्डनिंग करने के लिए हमेशा पेशेंस की ज़रूरत रहती है, तभी आप एक अच्छा गार्डन बना पाते हैं। आप पौधे तो लगाते हैं, गमले में लगा लेते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। इससे तो अच्छा आप थोड़ा बहुत इसके साथ सजावट भी करेंगे तो आपका गार्डन भी सुंदर दिखेगा। ये मेरा फर्टिलाइज़र जो मैंने तैयार किया वो है। अभी गीला हो गया है तो मैंने सुखाने के लिए रखा है, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप निकली है। थोड़े दिन के बाद मैं उसे सभी प्लांटों को देने वाली हूँ। तो ज़्यादा गीला है इसीलिए सुखाना पड़ता है। उसमें 20% मॉइस्चर मैं रखती हूँ, ताकि उसमें जो माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं वो उसको नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, मैं अपने गार्डन में कुछ न कुछ नया करती रहती हूँ, टोपियारी बनाती हूँ। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर गार्डन है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे इंडोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट और कुछ सेमी शेड वाले प्लांट लगाए हैं। अभी विंटर का मौसम आ रहा है, तो अभी बारिश के कारण सभी प्लांटों में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट भी निकल आए हैं, तो उसको हटा के मैंने दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या तो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो मैंने हटा लिए हैं। और बहुत सारी कटिंग प्रूनिंग भी कर ली है। मैंने बहुत सारी फ्लावर वाइन भी लगा के रखी है, वो भी बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो कर रही है। और फ्लावर वाइन को भी मैं कुछ न कुछ DIY बना के मैं सुंदर बनाती रहती हूँ, ताकि उसमें फ्लावर आए वो तो सुंदर दिखे, लेकिन फ्लावर वाइन भी बहुत सुंदर लगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी फ्लावर वाइन का भी कलेक्शन है, और उसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे से आते हैं। और ये क्राइसेंथेमम की कटिंग भी मैं लगाती रहती हूँ, और मेरे बहुत सारे प्लांट भी तैयार हो गए हैं। और ये जो फिलोडेंड्रम और मनी प्लांट पोथोस की वैरायटी है जो हार्डी है, वो मैंने यहाँ पे रखी है। ये सब मेरे पूरे बारिश में यहाँ पे थे, लेकिन मैंने मिट्टी इतनी पोरस बनाई है कि उसमें पानी जमा नहीं रहता और पानी निकल जाता है। ये मेरे मधुमालती की बेल है, और यहाँ पे बुलबुल ने नेस्ट बनाया था, तो इसके कारण मैं कटिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी ये बच्चे बड़े होके उठ गए हैं, तो उसको मैं अब हटा के उसकी प्रूनिंग कर लूँगी, और इसके बाद अच्छे से खाद दे दूँगी, ताकि फिर से एक बार फ्लावरिंग हो सके। क्योंकि दिसंबर से ये जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है वो डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो अभी नवंबर तक सभी जो परमानेंट फ्लावर प्लांट है उसमें 1-2 बार फ्लावरिंग होगी, तो सब में अच्छी तरह थोड़ा बहुत खाद मैंने दे भी दिया है, जैविक खाद। ये मेरा एक्सोरा का मिनिएचर वैरायटी वाला प्लांट है, उसमें बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर पूरे साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। यहाँ पे भी ये क्यारी मैंने साफ़ सफाई कर ली है, और जो एक्स्ट्रा जो प्लांट लगे थे उसको निकाल दिया है। ये सिंगोनियम और कैलेडियम की जो वैरायटी है उसको मैंने पूरा नीचे से काट दिया था, और फिर से उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। छोटे छोटे प्लांटर में लगाए हैं, लेकिन मिट्टी बहुत अच्छी बनाने के कारण ये बहुत सुंदर ग्रो कर रहा है, और थोड़े दिन में ये पूरा गमला पत्ते से भर जाएगा। ये जो साफ़ सफाई करने के बाद जो गार्डन वेस्ट निकला है उसको मैंने बड़ी बड़ी बोरी में भर दिया है। और जितना भी मेरा ये गार्डन वेस्ट निकला है उसको इसी तरह बड़ी बोरी में भर के मेरे पास जो फ्लावर प्लांट है
उसको मैं उसी में लगाने वाली हूँ, ताकि फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं उसको ज़्यादा स्पेस मिल सके। ये मेरे अपराजिता की बेल है, मेरे पास डबल पेटल वाली भी थी लेकिन ख़राब हो गई है, तो उसको भी अब मुझे ला के लगाना है। और ये मेरे फाइकस के बहुत सुंदर टोपियारी मेरी बहुत सारी मैंने बनाई है, और काफ़ी सारी इस बार मैंने कटिंग से भी बहुत सारे प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। ये क्यारी भी मैंने साफ़ सफाई कर ली है, ताकि बारिश के कारण ये जो गीली मिट्टी हो गई है वो अच्छी तरह बारिश में सूख जाए। यहाँ पे ये जो ऑरेंज और पपीता के छोटे छोटे प्लांट निकले हैं, क्योंकि मैं यहाँ बीज हमेशा डालती रहती हूँ। इसी तरह मेरे फ्रूट वाले और फ्लावरिंग वाले और दूसरे प्लांट कटिंग से या तो बीज से मैं तैयार करती रहती हूँ और मेरा गार्डन सुंदर बनाती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे इसी तरह ये कॉर्नर क्रिएट किए हैं, और अभी बहुत सारी जगह मैंने खाली भी कर दी है, ताकि अभी जो विंटर सीजन आएगी उसमें मैं विंटर वाले फ्लावर लगा सकूँ। ये जो मैंने कॉर्नर बनाया है उसमें मैंने बोगनवेलिया की कांटों वाली डाली रखी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली बहुत आती जाती रहती है तो पूरे प्लांट को ख़राब कर देती है, इसीलिए मैंने सेफ्टी के लिए रख दिया है, बाद में हटा लूँगी। यहाँ पे मैंने कटिंग से तैयार किए हुए बहुत सारे प्लांट लगाए हैं और कुछ इंडोर प्लांट भी लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे छाया ज़्यादा रहती है। और इस साइड की क्यारी भी मैंने साफ़ कर ली है, और कंपाउंड वॉल के साइड में मेरी 3 बोगनवेलिया के प्लांट तो है, लेकिन दूसरे भी फ्लावर वाइन की कटिंग जो मैंने तैयार की थी वो मैंने लगा ली है, ताकि उसमें बहुत अच्छे अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्लावर आ सके, और मेरी जो कंपाउंड दीवार है वो भी बहुत सुंदर दिखे। यहाँ पे मैंने मेरीगोल्ड के प्लांट लगाए थे, लेकिन जो ग्रीन कलर के तीर जैसे इंसेक्ट आते हैं उसने पूरे पत्ते खा लिए थे, तो मैंने अभी उसमें कॉक्सकॉम के जो मेरे अपने आप ग्रो हुए प्लांट है तो उसको लगाया है। वैसे तो मेरी मेरीगोल्ड के बहुत सारे मैंने प्लांट ऊपर टेरेस पे तैयार कर लिए हैं, वो अच्छी तरह ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद मैं नीचे लेके आऊँगी। और बाद में दूसरे बहुत सारे विंटर के बीज से भी मैं तैयार करने वाली हूँ प्लांट, और बल्ब भी मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो जैसे जैसे ये विंटर फ्लावर प्लांट तैयार हो जाएंगे और कुछ नर्सरी से भी लेके आऊँगी, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत सारा मैं इस साल लगाने वाली हूँ। क्राइसेंथेमम और मेरीगोल्ड के तो मेरे प्लांट तैयार भी हो गए हैं, और जो देसी कलांचो है उसका भी मैंने कटिंग से तैयार कर लिए है। यहाँ पे भी बहुत सारे मेरे प्लांट लगाए हुए हैं। ये पान की बेल भी बहुत हेल्दी ग्रो कर रही है और बड़े बड़े पत्ते उसमें आ रहे हैं। दोस्तों इसी तरह मैंने ग्राउंड फ्लोर का गार्डन भी बहुत अच्छी तरह साफ़ सफाई कर ली है, और जगह भी खाली छोड़ दी है, ताकि दूसरे प्लांट भी मैं लगा सकूं। अब जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो मैंने खाद तैयार किया है उसको मैं सभी प्लांटों को गमले में और ये ज़मीन में और टेरेस और बालकनी सभी में जो भी प्लांट लगा है उसमें मैं दे दूँगी, ताकि नवंबर लास्ट तक जो परमानेंट मेरे फ्लावर प्लांट है उसमें फ्लावर आ सके, और जो विंटर फ्लावर प्लांट लगाने वाली हूँ वो भी मेरा इसके लिए भी ये सॉइल तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने पुदीना और लेमन ग्रास लगाया है, वो भी बहुत अच्छी तरह चल गया है, और बालसम में भी अब कलियाँ आना शुरू हो गई है। बहुत छोटी छोटी कलियाँ आ रही है, उसमें रेड कलर की बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, और मेरे जो एक्सोरा के प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों इसी तरह मैंने बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हैं, और जो कटिंग से तैयार किए थे वो भी मैं लगाती जा रही हूँ, ताकि विंटर में मेरा गार्डन बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर से भर जाए। और ये जो क्राइसेंथेमम के प्लांट है वो भी मेरे बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, उसमें भी अब मुझे खाद देना है, क्योंकि अब 1 महीने तक मैं उसमें प्रूनिंग करूँगी, उसके बाद छोड़ दूँगी, ताकि उसमें बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग और हेवी क्वांटिटी में फ्लावर लग सके। दोस्तों कटिंग करते हैं तो कटिंग प्रूनिंग करते हैं उसके बाद खाद देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है।
ये मेरे इंडोर प्लांट पूरी बारिश में बाहर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से चल रहा है क्योंकि उसकी मिट्टी मैंने बहुत पोरस बनाई थी। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग। जय श्री कृष्ण।